जय श्री राम। जानि सुअवसर सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जग जननी जनक जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मय की जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनिय तेई उपमा दे, कुकवि कहाई अजसु को ले। जो पट तरिय तीय समसिया, जग असि जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और आशय का भागी बने, अर्थात श्री सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ श्री सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बरुनी बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा सम किन बय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान जो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जय श्री राम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं श्री रामचरितमानस डेली पढ़ता हूँ। कम से कम 5 चौपाई पढ़ने का मेरा लक्ष्य होता है और मैं लगभग डेली पढ़ता हूँ। तो मित्रों, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जितने भी सनातन प्रेमी हैं, हर सनातन प्रेमी के घर श्री रामचरितमानस डेली पढ़ा जाए।
जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं वो खुद तो पढ़ें, लेकिन अपने बच्चों को, अपने खास कर अपनी बेटियों को, जो भी कोई घर में सदस्य है, सबके साथ श्री रामचरितमानस पढ़ें। और पढ़ने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको अपने बच्चों को भी साथ लेकर बैठना होगा पूजा पाठ के लिए। उनको बोलना होगा कि श्री राम बेटा, जैसे आप सब चीज़ पढ़ने के लिए, हर काम के लिए बोलते हैं, वैसे आप श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए भी उनको प्रेरित करिए। मित्रों, इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हर घर श्री रामचरितमानस होगा, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाएगा और हर घर भगवा लहराएगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आप लोगों को हमारा अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें और श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, अगर कुछ सुधार किया जा सकता है तो आप वो भी संदेश मुझे कमेंट में दे सकते हैं। जय श्री राम।